हाँ तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवम। ठीक है, और आज हाइट एंड डिस्टेंस को हम पूरी तरह पढ़ जाएंगे। इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करने के बाद एक भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। ठीक है, त्रिकोणमिति का एक पार्ट है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है। अब कहेंगे क्यों पढ़े भाई, डेली लाइफ में क्या यूज है इसका? तो डेली लाइफ में बहुत ही यूज है इसका, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके बिना जो हमारा चंद्रयान गया है वो इसके बिना नहीं जा सकता है। सूर्य के बीच की दूरी इसके बिना नहीं निकाली जा सकती है। जितनी भी खगोलीय या आकाशीय चीज़ होती है सब में हाइट एंड डिस्टेंस का यूज होता है। ठीक है, बिना इसकी मदद से कोई भी आकाशीय या सैटेलाइट काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं सब बताएंगे। ठीक है, सूर्य के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। चांद के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। कोई समुद्री जहाज़ समुंदर में कितना दूर है वो भी बताएंगे। और दो जहाज़ों के बीच कितना एंगल है, या फिर कोई भी जो फाइटर प्लेन होता है वो किस एंगल पे बॉम्ब फेंकता है कि सामने वाले जहाज़ को लग जाए, तो ये सब हाइट एंड डिस्टेंस की मदद से कैलकुलेट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और आज आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसमें। तो इसमें चलिए हाइट एंड डिस्टेंस में देखते हैं कि क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें से कुछ चीज़ों को जान लीजिए। ठीक है, जैसे ये पिक्चर है, ये एक मीनार है जो कुतुब मीनार है ना अपना दिल्ली में, ये एक मीनार है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं प्यारे से बच्चे, ठीक है, और ये कुतुब मीनार है। आप यहाँ हैं और आप जो आप चांद होता है आपके पास, उसके मदद से आपने इसके शीर्ष तक का एंगल देखा। ठीक है, मान लीजिए आपने 60 डिग्री आपके पास आया। ठीक है, और आप कुतुब मीनार से मान लीजिए 30 मीटर दूरी पर हैं। ठीक है, आप हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चीज़ है जो आप इस चीज़ से पूरा कुतुब मीनार का ऊंचाई निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकालिएगा वो भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हाइट एंड डिस्टेंस तो त्रिकोणमिति का भाग है ही। ठीक है, जैसे आप त्रिकोणमिति में पूरा साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक और कॉट पढ़े हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 3 ही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको 3 ही चीज़ ध्यान रखना है, एक साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। ठीक है, टैन, ये टैम लिखा गया वो टैन है। ठीक है, इसमें 3 ही चीज़ को ध्यान रखना है, साइन कॉस और टैन, तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे देखिएगा, आप ये हैं। ठीक है, और आप इस मीनार के इस बिल्डिंग के छत पे देखिएगा तो आपको कुछ सर उठाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, आप सीधे सीधे नहीं देख सकते हैं, आपको सर उठा कर देखना पड़ेगा। तो सर उठा के देखना पड़ेगा। ठीक है, आप जितना एंगल सर उठाइएगा इसके आधार से, इसके बेस पॉइंट से जितना ऊंचाई तक उठाइएगा मूड़ी आपका सिर, ठीक है, तो वही आपका उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण, इसमें दो टर्म है, एक उन्नयन कोण है, एक अवनमन कोण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये दृष्टि रेखा इसके मतलब नहीं है। दृष्टि रेखा सीधा सा बात है भाई, जो देखते हैं और उस लाइन को दृष्टि रेखा कहते हैं। इसमें इससे मतलब नहीं है, मतलब है उन्नयन कोण से। ठीक है, उन्नयन कोण से मतलब है यानी कि नीचे से ऊपर तक, उस नीचे से ऊपर तक जब देखा जाता है तभी उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, उन्नयन आपने हमारी सरकार ने दिया है हमारे स्कूल में उन्नयन क्लास, स्मार्ट क्लास दिया है। ठीक है, स्मार्ट क्लास मतलब अच्छा होता है या ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर मतलब नहीं होता है, जैसे विकास, उससे विकास से मतलब होता है। ठीक है, विकसित, डेवलपमेंट। तो वही उन्नयन मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं। उन्नयन जैसे आप ऊपर देखिएगा तो ये उन्नयन, और नीचे देखिएगा, मान लीजिए छत पर आप खड़े हुए हैं, आपको नीचे देखना है। ठीक है, तो नीचे जो एंगल बनाइएगा वो हो जाएगा अवनमन। तो ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण, और कुछ याद नहीं करना है, 2 ही चीज़ याद करना है। यहाँ से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण और ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण। ठीक है, क्लियर हो गया। और आपको बता दें, चलिए देखिए यहाँ पे
देखिए यही है, ठीक है। आप हवाई जहाज़ में बैठे हुए हैं और यहाँ से नीचे देख रहे हैं और आपका अवनमन कोण मान लीजिए 45 डिग्री बन रहा है, तो अवनमन कोण कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा या यहाँ लिखाएगा? तो ऑफकोर्स आप ऊपर में है, अवनमन कोण यहाँ लिखाएगा। और आप नीचे से कोई आपको देख रहा है तो उन्नयन कोण अगर मान लीजिए उसका अभी 45 से है, मान लीजिए क्या कि 45 से होगा, 45 है तो ये अवनमन कोण होगा, ठीक है। ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। टर्म्स अब आपको समझ चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है, आप सब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आप पूरा तैयार हो चुके हैं, ठीक है। घबराने जैसा कुछ है नहीं, तो सिर्फ दो चीज़ उन्नयन और अवनमन आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देखते हैं, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, ये जो दिया हुआ है पिक्चर एनसीईआरटी का पिक्चर है, इसमें छत पर से कोई एक लड़की नीचे देख रही है, कोई बस फुटबॉल को देख रही है, ठीक है। तो दृष्टि रेखा से मतलब नहीं है, ये नीचे देख रही है, आपको बता चुके हैं कि अवनमन हो जाएगा। और नीचे से अगर ऊपर देखती तो ये उन्नयन हो जाता, ठीक है। तो अवनमन उन्नयन समझ आया। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी, मतलब क्वेश्चन पर बता देते हैं, ठीक है। कलाकार है ये 20 मीटर लंबी, जो ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, ठीक है। 20 मीटर ये जो है रस्सी है, 20 मीटर इसका लंबाई है। वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये कोई मतलब बांस होगा या कुछ होगा, इस पर चढ़ता है, ठीक है। ये एक रस्सी है, इस पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये चढ़ता है। तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि वो उस अथी खम्भे की ऊंचाई बताना है, ये वाला जो बताए हैं। खम्भा से एक रस्सी बना हुआ है ऊपर में यहाँ पे, ठीक है। और ये तो बेस है, धरती है पूरा, ठीक है। और यहाँ से रस्सी एक खींच के यहाँ एक खूंटा से बांध दिया है। ये लगभग 30 डिग्री का है और रस्सी का लंबाई 20 मीटर है। तो पूछ रहा है जो खम्भा का ऊंचाई बताइए। तो बहुत आसान चीज़ है, आपको सिर्फ इतना चीज़, एक और चीज़ आपको बता दे, एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको एक चीज़ बता देते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब बताइए ई 90 डिग्री है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। और मान लीजिए हमको इस एंगल से निकालना है, इस एंगल से थीटा से निकालना है, तो इसके सामने वाला हमेशा पी होगा, यानी कि लंबाई होगा। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस कर्ण होता है। और एंगल, जिस एंगल पर निकालना है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, ठीक है, लंबाई होता है। और जो बच जाता है इसे बेस होता है, आधार होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ इस एंगल से कहे, इस एंगल से कहे जो लंबाई बताओ, तब कौन होगा बताइए? तब ये होगा लंबाई, ठीक है। और बचेगा ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस कर्ण और लंबाई पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और जिस एंगल पे निकालना होता है, जिस कोण पे निकालना होता है, उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, आप बताइए, ये हो गया एंगल है ना, तो इसके साथ यहाँ पे कर्ण कौन होगा पहले बताइए। जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा। अब ये एंगल है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लंब। अब पूछिएगा कि भाई क्यों बता रहे हैं? तो बता इसलिए रहे हैं कि आपको क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन में पूछा है खंभा के ऊंचाई, खंभा जो हमारा ए बी है इसका ऊंचाई बताइए। तो एंगल के हिसाब से क्या है, ये एंगल के हिसाब से ये लंब है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है? कर्ण दिया हुआ है। तो आप बताइए कि साइन, कॉस और टैन में, तीनों में ऐसा कौन है, तीनों में से कौन एक ऐसा है जिसमें लंब भी आता है और कर्ण भी आता है? तो आपको पता होगा कि साइन में आता है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण।
और बेस वाला पूछता, आधार वाला पूछता तो कॉस यूज करते, और कर्ण नहीं रहता तो टैन यूज करते। तो यहाँ पर सिंपल बात है कि दिया हुआ है लंब एक दिया हुआ है और एक कर्ण दिया हुआ है, तो ये किस पे बैठेगा, ये साइन पे बैठेगा, ठीक है, ये साइन पर बैठेगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन 30 निकालेंगे, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे साइन 30 डिग्री निकालेंगे। तो साइन 30 साइन क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब क्या है, ए बी है, ए बी है, और आधार सॉरी लंब बटा कर्ण होता है, ए बी बटा कर्ण में क्या है, ए सी, ए सी का मान 20 डिग्री दिया, ठीक है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/, आगे देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है, बराबर ए बी बटा 20 है, यहाँ 2 से 20 कट जाएगा 10 मरतबे, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे खंभा का ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। ये इतना समय लगेगा, तुरंत बन जाएगा, आपको समझाने के लिए ऐसा हुआ है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ डर बना हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जब सूरज पड़ता है तब इस मीनार की लंबाई, ये जो मीनार है इसकी इस पे जो कोण बनता है जब सूरज पड़ता है, ठीक है, तो पहले बना 60 डिग्री का कोण, ठीक है। जब सूरज घूमा, जब सूरज नीचे की ओर हुआ तो इसका छाया सी तक गया, ठीक है, बी से लेके सी तक गया। जब सूरज और नीचे हुआ तो ये 30 डिग्री का बना दिया, घट के 60 से 30 डिग्री बना दिया। क्वेश्चन में यही बात है, क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट समझा रहे हैं, क्वेश्चन यही है, ठीक है। जब सूरज 60 डिग्री पे था और सूरज और घटा तो 30 डिग्री पे हो गया, तो इसका जो छाया है मीनार का वो 20 मीटर बड़ा हो गया, ठीक है, इसका जो छाया है वो 20 मीटर बड़ा हो गया। तो यही बताना है कि ये जो खंबा या मीनार है इसकी लंबाई बताइए। क्वेश्चन को समझिए, पहले सूरज यहाँ था, ठीक है, यहाँ सूरज था, तब इसका एंगल 60 डिग्री और इसका छाया जो था, ये इसका छाया इतना था, ठीक है। लेकिन जब सूरज घूम के यहाँ तक चला आया, ठीक है, जब नीचे आएगा तो भाई फिक्स है कि सांझ टाइम में आप देखते हो शाम या सुबह में छाया बड़ा होता है, ठीक है। तो जब यहाँ आ गया तो ये इसका जो छाया है वो 20 मीटर और बड़ा हो गया और एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, तो पूछ रहा है कि ये खंभा का ऊंचाई बताइए। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए खंभा का ऊंचाई h हो गया, हाइट, खंभा का हाइट h हो गया, ठीक है, और इसके बीच की दूरी x, मतलब ABCD कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच का दूरी हो गया x, शुरुआत में जो खंभा रहा होगा वो x हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब पहला देखिए, जब 2-3 एंगल दे दिया जाए तो एक एक करके एंगल से निकालिएगा, ठीक है। तो पहला जो एंगल है, चलिए 60 पर लेके चलते हैं। तो पहला में tan 60 आ गया, ठीक है, tan 60 आ गया। तो tan 60 बराबर क्या है, tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला आता है हाइट बटा बेस, सॉरी अबे यार, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब यहाँ पे h है और आधार x है। तो tan 60 का वो फार्मूला कितना होता है, मान कितना होता है tan 60 का, tan 60 का मान होता है √3 आता है, ठीक है। जब √3 बराबर हो जाएगा h बटा x, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स में बना दीजिए, जब x उधर जाएगा तो h बराबर कितना हो जाएगा x√3, h बराबर x√3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है। अब आइए tan 30 से आइए, ठीक है। तो tan आपको हम बताते चलेंगे, आप देखिए tan 30 में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप समझ जाइएगा सब चीज़। tan 30 से चलिएगा, तो tan 30 में क्या है हमारा, tan 30 में यहाँ देखिए
30 से तो हमारा हाइट वही है, जो लंब होता है वो वही है, लेकिन आधार बड़ा है। तो आधार तो यहाँ टोटल आधार कितना हो जाएगा, टोटल आधार x + 20 है। इसके लिए आधार x था, लेकिन यहाँ 20 और ऐड हो रहा है, तो टोटल आधार x + 20 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 बराबर, यहाँ देखिए tan 30 बराबर हाइट h, ठीक है, h, और जो आधार है वो x + 20 चला जाएगा। ठीक है, तो tan 30 का मान आप सब जानते हैं 1/√3 होता है, बराबर h बटा, और यहाँ h बटा, ठीक है, h बटा x + 20। क्लियर हुआ। और देखिए इसको जब तोड़िएगा, समीकरण आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, तो ये h गुने √3 h√3 बराबर x + 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला जो ये हुआ ना, तो हमारा पहला एंगल से जो इक्वेशन आया था उसमें h बराबर x√3 हो गया था। ठीक है, h बराबर x√3 हो गया था। अब देखिए, अब इसके लिए अगला पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी में बना देते हैं, जो यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन है, कहाँ गया, ये वाला है। पहला इक्वेशन है h बराबर x√3। ठीक है, तो h बराबर x√3। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है h√3 बराबर x + 20। तो h√3 बराबर x + 20। दोनों इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व अभी कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन में देखिए, अगर √3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर h बटा √3 आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ h√3 और यहाँ x के जगह पर h बटा √3, क्योंकि हाइट निकालना इसलिए h के टर्म्स में बता रहे हैं। ठीक है, +20 हो गया। सॉल्व कीजिएगा, जैसे ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन के हिसाब से कीजिएगा तो h गुने √3 से √3 हो जाएगा गुना। ठीक है, भीम का जोड़ हो रहा है यहाँ पे, ये इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बराबर आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भीम के जोड़ कीजिएगा, इसमें बटा 1, तो h√3 माइनस h, √3 से √3 गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस h बटा √3। ठीक है, तो आगे, तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे शायद, यहाँ पे जब ये इधर गया तो माइनस हो गया, तो बटा हुआ √3 से इसमें गुना होगा तो 3h हो जाएगा, और माइनस h यानी कि 2h हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2h हो जाएगा, जैसे यहाँ पे घेर देते हैं, 2h बटा √3 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 20 कट जाएगा 10 मरतबे, और हमारा जो h है, हाइट हमारा जो है वो h बराबर 2 से तो 20 कट गया, तो h बराबर 10 आया, 10√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर होगा हमारा, 10√3। कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन निकल चुका है, तो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे इस मीनार जो h आया, ठीक है, यहाँ जो h आया, इसका हाइट हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, तो बहुत इजी है। ठीक है, और दिक्कत नहीं होगा इसमें। और ये देखिए हमारा ये देखिए यहाँ पे ये नहीं है कुछ। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट है हमारा, बहुत इजी है, होमवर्क के लिए बता दें या ऐसे ही बता दें। क्वेश्चन आंसर के लिए प्रॉपर पूरा वीडियो लाएंगे, जिसमें पूरा क्वेश्चन आंसर बताएंगे, आप पूरा ध्यान दीजिएगा उसमें। ठीक है, अच्छा से बना दीजिएगा सारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत ईजी है। और जैसे जैसे जो चीज़ें शुरू में कहें उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे जितना एंगल है एक एक एंगल करके बनाइएगा। जैसे यहाँ पे जो कहेगा वही कीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन आएगा,
समीकरण आ जाएगा और समीकरण को सॉल्व कर दिए तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखिए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। तो जो लंबाई है यानी कि लंबाई बराबर स्तंभ की ऊंचाई से यानी कि ऊंचाई से कितना गुनी है, 1/√3 गुनी है, ठीक है। तो 1/√3 गुनी है, तो सीधा सीधा आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, बता दे, चलिए बता देते हैं, फिर भी आप आंसर इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए ई ऊंचाई इधर नीचे चला आएगा, ठीक है। ये ऊंचाई देखिए वो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लंब को L मान लीजिए, ऊंचाई को H मान, लंब को P मानिए, ऊंचाई को H मानिए, ठीक है। तो P/H यानी P और H का रेशियो कितना है, 1/√3, ठीक है। P और H का रेशियो इतना है 1/√3। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो यहाँ पर लंबाई है और ऊंचाई है, तो इसमें कौन आएगा, तो इसमें साइन आएगा, ठीक है। तो लंबाई ऊंचाई में साइन आता है ना भाई, आधार रहता तब ना ये कॉस आता है, और उसमें कर्ण नहीं रहता, ठीक है। कर्ण नहीं रहता तो क्या आता, कर्ण नहीं रहता तो टैन आता, ठीक है। तो लंबाई और ऊंचाई का अनुपात यानी कि जो कर्ण है उसका अनुपात 1/√3 है, ठीक है। तो चलिए साइन में निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि लंबाई और कर्ण है इसलिए साइन निकालेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर लंबाई बटा P बटा कर्ण H। तो P का मान कितना है, 1 है, क्योंकि रूट रेशियो में 1 है, और P/H का मान 1/√3 है। सॉरी यहाँ पे शायद वो आधार था, ठीक है, शायद आधार था, रुक जाइए 1 मिनट देख लेते हैं। स्तंभ की ऊंचाई से छाया की लंबाई था, ओहो मिस्टेक हो गया, नहीं छाया का लंबाई तो बेस हो जाएगा, ठीक है। छाया की लंबाई बेस हो जाएगा, टैन में जाएगा ये। यार कहाँ से खुल गया भाई कैमरा, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं हम नया पेज में, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, वो मिस्टेक हो गया, कहाँ गया पेज, यहाँ देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक ऐसी मीनार है, ठीक है, उसमें जो छाया की लंबाई है b और ये जो मीनार का ऊंचाई है p, इससे उसका रेशियो 1 यानी कि b बराबर जो छाया की लंबाई है क्वेश्चन के अनुसार उसके जो ऊंचाई है खंबे का उससे 1/√3 गुना है, ठीक है। तो b/p कितना हो जाएगा, 1/√3। अब b/p क्या होता है, टैन होता है, टैन हो जाएगा, टैन थीटा बराबर 1/√3। अब √3 1/√3 टैन में कितना का मान आता है, तो 30 का मान आता है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, आप चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो पूरा सॉल्यूशन, पूरा किताब का सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में यस लिखिएगा, या ऐसे लिख दीजिएगा तो पूरा सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।